नमस्कार आप सबको। और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे लगा कि आज बिल्कुल सही मौका है आपसे एक लाइव वीडियो चैट करने का। मैसेजेस के ज़रिए तो हम एक दूसरे को शुभकामनाएं देते ही रहते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए शुभकामनाएं देते रहते हैं। लेकिन मैंने सोचा आज एक वीडियो चैट करते हैं आपके साथ। और आपको मैं दिवाली विश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अपने अपने परिवार के साथ अपने घरों में खुशियों के साथ दिवाली मना रहे होंगे। और आज का दिन बहुत शुभ दिन है। तो आप सबको मेरी शुभकामनाएं, आपके परिवार को मेरी शुभकामनाएं, मेरी तरफ से, जी न्यूज़ की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको दिवाली की शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आज का दिन और आगे पूरा वर्ष आपके लिए बहुत मंगलमय होगा और आप सुख, शांति और समृद्धि के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, आपने देखा होगा जी न्यूज़ पर भी हमने एक कैंपेन चलाया है जिसमें हम बार बार ये कह रहे हैं कि आप दिवाली पर अपने घर में बहुत सारे दिए जलाएंगे, लेकिन इतने सारे दियों में से एक दिया हमारे सैनिकों के नाम का भी जलाइएगा, एक दिया इस देश के नाम का भी जलाइएगा, एक दिया जो हमारी रक्षा कर रहे हैं लोग उनके नाम का जलाइएगा। आप सब लोग, हम सब लोग बहुत किस्मत वाले हैं। आप सब अपने परिवार के साथ अपने घर में दिवाली मना रहे होंगे। और जीवन में तीन चीज़ें बहुत कीमती होती हैं जो आज मुझे लगता है। सबसे पहले आपका परिवार। आप बहुत खुशकिस्मत हैं अगर आपका परिवार आपके साथ है, आपको अपने परिवार से बेहद प्यार मिलता है और आप आज का त्यौहार अपने परिवार के साथ मना रहे हैं। सच्चे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अगर आपके सच्चे दोस्त हैं जो आपकी चिंता करते हैं, आपकी फ़िक्र करते हैं, सुख दुख में आपके साथ साथ हैं, आप बहुत किस्मत वाले हैं। और अगर आपके सच्चे रक्षक भी हैं तो भी आप बहुत किस्मत वाले हैं। और हमारे सच्चे रक्षक हैं हमारे फौजी भाई, हमारे सैनिक जो आज भी सरहदों पर तैनात हैं, अपने घरों से दूर, अपने परिवारों से दूर। तो आज उनके लिए एक दिया आप ज़रूर जलाइएगा। आप सबकी विशेज़ मुझे लगातार यहाँ पर मिल रही हैं। हैप्पी दीपावली। आप सबको बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। दिवाली के मौके पर हमने ये सोचा था कि अपने परिवार और अपने घर में तो सब लोग दिवाली मनाते ही हैं, लेकिन जी न्यूज़ की जो मेरी टीम है, हम सब ने सोचा कि इस बार हम सैनिकों के घर जाएंगे और उनके साथ दिवाली मनाएंगे। क्योंकि हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो फौजी भाई हैं, वो अपने अपने परिवारों से दूर हैं। अब आप सोचिए कि जब आप अपने घर में रहते हैं तो आप दिवाली की कितनी तैयारियां करते हैं। अपना घर पेंट कराते हैं, घर की सफाई करते हैं, मिठाइयाँ लाते हैं, पूजा की तैयारियां करते हैं, नए नए कपड़े पूरे परिवार के लिए लेकर आते हैं। तो दिवाली की चहल पहल 15 दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। लेकिन मैंने अक्सर ये देखा, और आपने भी देखा होगा, कि जो हमारे सैनिक हैं, क्योंकि वो तो सरहदों पर हैं, वो तो बहुत दूर हैं, वो कैसे, उनके परिवार वाले कैसे अकेला महसूस करते होंगे और वो लोग भी उन खुशियों से महरूम रह जाते होंगे जो हम और आप जिनसे गुज़रते हैं। तो इस दिवाली के मौके पर मैं भी एक सैनिक के परिवार से मिला। मैं उनके घर गया। दुर्भाग्य से वो सैनिक अब हमारे बीच में नहीं है। उनका नाम है डिप्टी कमांडेंट स्वर्गीय भगवती प्रसाद भट्ट, जो कि बीएसएफ में डिप्टी कमांडेंट थे, वो पायलट थे। और आपको याद होगा 2015 में एक बीएसएफ का प्लेन क्रैश हुआ था दिल्ली में। उस प्लेन को वही उड़ा रहे थे और उसमें उनकी जान चली गई थी। मैं गया तो ये सोचकर था कि मैं उनके साथ, उनके परिवार के साथ दिवाली मनाऊंगा। मिठाई भी लेकर गया था, कुछ तोहफे लेकर गया था। लेकिन जब मैं उनके घर गया तो बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था और परिवार बेहद दुखी था। अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी।
और परिवार को इस बात की शिकायत थी कि जो मान सम्मान उनका होना चाहिए था, जो मदद उन्हें मिलनी चाहिए थी, वो मदद उन्हें मिली नहीं। एक शहीद होने का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए भी दर दर के ठोकरें खानी पड़ती हैं। मैं तो इस शब्द के बहुत खिलाफ हूँ, लेकिन हमारी सरकार में यही शब्द चलता है, कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन के लिए भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। बड़े बड़े अफसरों के दरवाजे तक जाना पड़ता है एक सैनिक की विधवा को। तो ये सोचकर बहुत बुरा लगा, और ये भी लगा कि जो देश है वो सरकार से नहीं बनता, वो तो लोगों से बनता है। और अगर हम सरकार को छोड़ भी दें, इस देश में लगभग इस वक्त 132 करोड़ लोग हैं, और अगर हम एक एक रुपया भी अगर हम मिलाएं तो 132 करोड़ रुपए हो जाते हैं। हम चाहें तो किसी के ऊपर भी आश्रित ना रहकर खुद, हमारा समाज और हमारे देश के लोग चाहें तो इन तमाम शहीदों की, इन तमाम सैनिकों के परिवारों की मदद कर सकते हैं। इसके बारे में आज आप सोचिएगा। दिया जलाने के लिए तो हम आपसे कह ही रहे हैं, लेकिन दिया जलाने के बाद कल दिवाली ख़त्म हो जाएगी, दिए बुझ जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि ये जो दिया आज आप जलाएंगे, इसे पूरे साल जलाए रखिएगा, अपने मन में और अपने जीवन में जलाए रखिएगा, और फिर देखिएगा कि आप हमारे सैनिकों के लिए क्या कर सकते हैं, आपकी तरफ से क्या योगदान हो सकता है। मैं आपके अब मैसेजेस भी पढ़ता जा रहा हूँ। आपको शुभ दीपावली, हैप्पी दिवाली, आप सबको भी बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। तो मेरा आज का जो आपसे एक वीडियो चैट करने का जो मकसद था वो यही था कि आपको मैं लाइव विश करूं, और आपको ये संदेश भी दे सकूं कि त्योहारों के दिन, खुशियों के दिन अपनी सामाजिक जिम्मेदारी मत भूलिए, और हमारी सामाजिक जिम्मेदारी हमारे सैनिकों के प्रति है, उसको हमेशा याद रखिए। बाकी कल आपसे डीएनए में मुलाकात होगी, और कल हम एक बार फिर हर रोज़ की तरह, कल हफ्ते का पहला दिन है, नई ऊर्जा के साथ हम और आप सप्ताह का पहला दिन, इस सप्ताह की शुरुआत करेंगे नई खबरों के साथ, उनके नए विश्लेषण के साथ। तो आप सबको मेरी ओर से, जी न्यूज़ की ओर से, जी न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से दिवाली की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कल फिर आपसे मुलाकात करते हैं। शुभ दीपावली, जय हिंद।